किया गया, क्यों पीछे रखा गया? इन लोगों की मानसिकता ऐसी हो सकती है, सोच ऐसी हो सकती है कि इन लोगों को पीछे ही रखा जाए, तब इन पर राजनीति करी जाए। ऐसी इनकी मानसिकता बनी हुई है। तो वोट भी तो आप लोग डालते होंगे कि नहीं डालते? बिल्कुल डालते हैं और पहले से ही डालते आ रहे हैं। केवल जो जाति है, जो हमारी एक अभिशापित जाति बना के रख रही है प्रशासन ने, उससे मुक्ति पाने के लिए, विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए हम ये अथक प्रयास कर रहे हैं। क्यों सरकार की योजनाओं से आप लोग भी वंचित होंगे कि सरकार की योजनाएं मिलती हैं? सबसे वंचित हैं तभी तो हमने कल 16/12/2021 को ट्रैक रोको आंदोलन किया था। तकरीबन 9 घंटे हमने ट्रैक रोका। अंग्रेजों के पसीने छुड़ाने वाले अहरिया समाज आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ़ है। आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं ये अहरिया समाज के लोग हैं और ये जो जगह है ये लखनऊ का इको गार्डन है। ये लोग आज कई दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन इनकी मांग है कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है। क्यों नहीं पूरी हो रही है, हम बात कर लेते हैं। क्या मांग है आपकी जो नहीं पूरी हो रही है? 1950 में 4 जाति निकाली थी, 3 बाप से ले लें। उसी प्रकार हम अपनी जाति को सूचीबद्ध कराना चाहते हैं। यही अहरिया समाज की मांग है। क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? अब यहाँ के जो बाबू हैं वो हमारे गजटों को, जो जनगणना है, उन रिकॉर्डों को दाब देते हैं और ये ऊपर तक नहीं पहुँच रही। मुझे लग रहा है कि जब तक मुख्यमंत्री जी का डंडा इन पर नहीं पड़ेगा तब तक इन हमारे काम को, ये बाबू है ना कि लोभी आदमी हैं, ये दाबते ही रहेंगे। नहीं, अहरिया समाज को इतना पीछे क्यों रखा गया उत्तर प्रदेश के अंदर? और अगर राज्य की बात किया जाए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं शामिल कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अहरिया जाति को पीछे रखने का कारण भी हमारा है, क्योंकि हम लोगों को पहले अंग्रेज़ों के शासन के समय पे अपराधी जाति घोषित कर रखा था। तो हमारा कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग बोलने की हिम्मत नहीं रखा आज तक, नहीं किसी ने कहा जब तक आप रोगे नहीं तो तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाएगी। और एक इनका शिक्षा का कारण है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। हमको 2005 में एक RTI शब्द मिला है, सूचना का अधिकार। उससे हमने जनगणना में हम कहाँ पे हैं, गजटों में हम कहाँ पे हैं, जब वो कागज़ मिले हैं तब हमने ये ज़्यादा जोर पकड़ा। नहीं, पहले तो हमें ये मालूम ही नहीं था कि हमारी जाति किसी लिस्ट में है या। अब ये मैंने देखा है कि जो बाबू हैं, ये बाबू हमारे ते हरामपना कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि इतनी लाख पॉपुलेशन है और वो 1-1 रुपया देंगे तो 20 लाख रुपये इकट्ठा हो जाएगा। तो 20 लाख रुपये इन्हें कहाँ दे दें, गरीब समाज है। इसलिए हमने अब आती होकर सबरे लास्ट पॉइंट, जब हमारा कोई नहीं सुनना और हम 29 से यहाँ पे लगातार बैठे हैं, तो रेल रोको अभियान हम दुखी होके और रो के जब हमने रेल रोका है। इसके बाद में कल अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के हैं अवनीश कुमार अवस्थी जी से मिलाया है और उनने हमारी बात बहुत अच्छे तरह से सुनी है। देखो, जिस प्रकार सुना है, लग रहा है कि ये आदमी काम करा सकते हैं। और इससे पहले जो मुलाकात भई है, मुझे लग नहीं रहा कि कोई आदमी हमारा काम करा दें। अहरिया समाज का कोई नेता नहीं है क्या? इस समाज का न कोई विधायक है, न कोई सांसद है, न कोई IAS है, न IPS है। जब ये था, जो जाति 1950 में SC में थी, 50 में निकालने के बाद में आज तक किसी कैटेगरी में नहीं, जो जाति किसी कैटेगरी में नहीं है। उन 50 में SC में थी, तो 70 साल में जो SC वाला फ़ायदा लेते हुए तभी तो ऊपर उठाए। तो हमारी जाति तो SC की जाति होते हुए आज नीचे गड्ढे में। कुछ जातियाँ SC वाली ऊपर उठ गई, उन्हें फ़ायदा मिल गया, जैसे आरक्षण मिल गया। अभी मान लो हम गरीब समाज से, जो SC का बच्चा है उसको उसके खाते में पैसा आ जाता है। जैसे एक बच्ची BTC करती है तो 41,000 रुपये उसके जमा होते हैं। अहरिया समाज ये हिंदू में आता है कि मुस्लिम में आता है? हिंदू समाज है वैसे तो ये, लेकिन ये मुझे लग रहा है ये देश हिंदू नहीं मानता। हम तो न हिंदू मानता न मुसलमान मानता, हमें तो कोई अभी धर्म ही मानता ही नहीं। अहरिया समाज के लोगों का योगदान भी रहा है शायद आज़ादी में, और आप लोग लड़ते भी रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो आखिर आप लोग को इतना पिछड़ा क्यों कर दिया गया, क्यों पीछे रखा गया? इन लोगों की मानसिकता ऐसी हो सकती है, सोच ऐसी हो सकती है कि इन लोगों को पीछे ही रखा जाए, तब इन पर राजनीति करी जाए।
ऐसे ऐसी इनकी मानसिकता बनी हुई है। इसलिए ये हमको ना तो किसी प्रकार से सपोर्ट करते हैं, ये हमें बहुत बहुत घृणा से देखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत घृणा से देखते हैं। हमसे हमारे लोगों से ऐसा समझते हैं कि ये लोग विदेश से आए हुए हैं, इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करते हैं ये लोग। तो CNRC के तहत तो आप बाहर चले जाएंगे। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का जो अगर धारा लगाया जाएगा, ये कानून लागू की जाएगी, तो इसके तहत आप लोग बाहर चले जाएंगे। तो कम से कम हमें कम से कम बताएं तो सही कि तुम बाहर जा सकते हो, आप इस देश के नागरिक नहीं हो। कम से कम नहीं, कट्टी में कटवा दो हमें करा दें। बाहर तो कोई नहीं भेज सकता या कटवा सकते हैं हमें। बाहर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें कोई बाहर भेज दे। कटवा सकते हैं, गोली मरवा सकते हैं। अच्छा, गोली मरवा दें या कटवा दें, बाकी इस तरह नहीं जाए। बाहर नहीं जाएंगे भाई, इस देश के नागरिक हैं ना हम। बाहर कोई भेज देगा, इतनी ताकत है बाहर भेज देगा इनमें। तो अहरिया समाज पे इतना बड़ा टेक कैसे लग गया कि ये लोग जो देशद्रोही हैं, ये टेक क्यों लग गया? अब देशद्रोही तो नहीं है मान सकते, क्योंकि अभी जो सूचीबद्ध तो नहीं है। वैसे तो आधार कार्ड हैं, सारी चीज़ें हैं, जैसे खसरा खतौनी में सब कुछ है। लेकिन 1950 में निकाला, उसके बाद में हमारा कोई आदमी ढंग से रोया नहीं। पहले उन पे आधे कागज ही नहीं थे, गजट ही नहीं थे, तो कहाँ से गए? तो अब कोई तुम्हारे घर, ऐसा तो है नहीं कोई तुम्हारे घर प्रमाण पत्र देने आया है। अभी मैटर हो गया सबसे पुराना, ज़्यादा पुराना हो गया 70 साल का, तब रो रहे हैं। तो अब ये निकल के आ रहा है, तभी मात पिलाएगी। अच्छा, तभी पिलाएंगे। तो वोट भी तो आप लोग डालते होंगे कि नहीं डालते? बिल्कुल डालते हैं, और पहले से ही डालते आ रहे हैं। केवल जो जाति है, जो हमारी एक अभिशापित जाति बना के रख रही है प्रशासन ने, उससे मुक्ति पाने के लिए, विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए हम ये अथक प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक आपकी मान लिया जाए बात नहीं हुई है, या बात होने की संभावना लग रहा है? हाँ, कल बात हो चुकी है अपर मुख्य सचिव साहब से, उन्होंने प्रस्ताव की कहा है, और कल 18 को 5 बजे CM साहब से मिलने का आश्वासन भी मिल गया है। फिक्स टाइम भी कह सकता हूँ मैं से। अब देखिए, कल योगी बाबा हैं, और हो सके तादाद कितनी है आप लोगों की पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर? 32 लाख 32 लाख है आप? जी, 32 लाख वोट है। वोट हैं 32 लाख। ऐसा है, 32 नहीं है, वो टोटल पॉपुलेशन है। 18 से 20 लाख के समथिंग हमारे वोटर हैं। 35 और 40 के बीच में हमारी टोटल पॉपुलेशन है। जैसे कि हम अशिक्षित हैं, जैसे वोटर्स जो है वो 18 लाख है, और टोटल मिला के आप 30 से 40 लाख। हाँ, 40, क्योंकि बच्चे अशिक्षित हैं, किसी पे 6, 7, 8 ऐसे बच्चे मिलेंगे। पहला आप लोगों के पास जब देशद्रोह का मुकदमा लिखा गया, आपको जो है बाहर हटाया गया, तो वो कौन सा सन था, क्या था, कब था? वो मैं बता दूँ। ऐसा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान जो भी क्रांतिकारी की जाति थी, जैसे उसमें जो क्रांतिकारी हैं, तो वो व्यवस्था में भंग कर रही थी वो तो। और हर व्यक्ति चाहता है अपने शासन को नियंत्रण करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले जो कानून बनाया था वो अपराधी जाति अधिनियम 1800 काउंट की, जो ब्रिटिश शासन में खलल डाल रही थी, जो उन्हें विदेश से बाहर निकालने के लिए जो अपनी भूमिका अपना रही, देशभक्ति की भूमिका अपना रही थी, उनको किए। हाँ, उनके टैंक का नुकसान कर देना, उनके लोगों को मार देना, गोला बारूद नावें लूट लेना। जी, लूट के पानी में डुबा देना, क्योंकि लूटेंगे तो रखेंगे कहाँ, पानी में, तो नष्ट कर देना। तो उनकी हर स्थिति जो योजना थी उसे विफल कर देना, नष्ट कर देना। और ये जो काला कानून था, इसे सख्त किया और ज़्यादा किया वो 1897 में। फिर 13 में, 23 में जो सबसे कठोर कानून बना था वो अपराधी जाति अधिनियम 1924। इसके तहत अहिरिया जाति जन्मजात अपराधी थी। देखते ही गोली मारने के आदेश थे। सुबह, दोपहर, शाम, रात को हाजिरियाँ होती थी। जहाँ तक कि कोई महिला प्रेग्नेंट होती थी उसकी भी काउंटिंग कर ली जाती थी कि फलानी स्त्री गर्भवती है। तो इस एक्ट को जब देश आज़ाद हुआ तो 31/8/1952 को इस काले कानून से मुक्त होने के बाद हमें विमुक्त, जो विमुक्त जाति कह देते हैं, वे हमें विमुक्त कर दिया, रिलीज कर दिया। तो उसके बाद लेकिन हमें 50 में निकाल दिया। निकालने के बाद कहीं तो हमें सेटल कर दे, लेकिन आज तक सेटल नहीं। कहने का मतलब देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन अहरिया समाज के पैरों में आज भी जंजीर जकड़ी हुई। बिल्कुल जकड़ी है। जो जाति काले कानून से मुक्त तो कर दी, लेकिन विकास की मुख्य धारा से 70 साल पीछे है। तो काला कानून तो आज भी हम पे लागू है। अगर नहीं होता तो हम विकास की मुख्य धारा में होते। जो संवैधानिक अधिकार है, समानता का है, शिक्षा का है, उससे हम वंचित है पूरी तरह से। हम कहाँ बढ़ाएं? एक कैटेगरी आती है, कौन सी कैटेगरी यूज करें हम लोग? प्रमाण हमारे पास
पहले तो हम जैसे तैसे कर लेते थे, तो जनरल में अपना भाई लिखवा लो। हम एससी में है ना, सामान में है ना। कोई सामान लिखने के लिए तैयार नहीं है, अगर लिख देते तो 10% जो EWS प्रमाण है वो पत्र बनवा लेते। हम यहाँ नहीं आते, जो इतना हम प्रेशर कर रहे हैं, यहाँ पढ़े हैं, बच्चों को बीमार हैं उसको भी देख रहे हैं। क्यों? सरकार की योजनाओं से आप लोग भी वंचित होंगे कि सरकार की योजनाएं मिलती हैं? सबसे वंचित हैं तभी तो हमने एक कल 16/12/2021 को ट्रैक रोको आंदोलन किया था। तकरीबन 9 घंटे हमने ट्रैक रोका था हाथरस जिले में। हमारी ये समस्या है, हमने अपनी समस्या को मजबूरन, हमारी समस्या नहीं खत्म हो रही थी तब मजबूरन हमने एक कदम उठाया था और आगे भी एक कदम उठाएंगे अगर हमारा काम ये 2-3 दिनों में नहीं। हाथरस में ही क्यों? सिर्फ हाथरस में ही ट्रेन रोकी जाएगी? नहीं, वो तो एक जगह ही तो रुक सकते, वहाँ एक जगह इकट्ठे हो लो, सब जगह अलग अलग से रोकोगे तो क्या फ़ायदा उससे भाई। सब जगह अब ये मान लो, यही एक जगह लखनऊ में क्यों बैठते हो धरना स्थल? अब गए जैसे जहाँ जिसका दिखाई दिया कि वहाँ आदमी मेन बीच केंद्र बना दिया, अलीगढ़ वाला इधर आ जाएगा, एटा वाला इधर आ जाएगा, मथुरा वाला इधर आ जाएगा, उस हिसाब से हमने टर्न बना सकते। हाँ, एक बिंदु बना सकते हैं। आपके गढ़ या हापुड़ बना सकते हैं, अलीगढ़ बना सकते हैं, वो तो कहीं भी एक जगह बना सकते हैं। तो अभी भी पैरों में आप अपने जंजीर महसूस कर रहे हैं? अब जब तक हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो हम तो ऐसा ही महसूस करते रहेंगे। अपना दुखी तो है ही आदमी। बड़ा कदम भी उठाया जाएगा चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? वो तो बड़ा कदम तो किया है, जो आदमी अब जो दुखी हो जाता है, अभी मान लो इस आदमी से हमें एलर्जी हो गई, दुखी हो गया, इस आदमी के हाथ में हमारा काम है और ये आदमी हमारा काम नहीं कर रहा, तो हम इसके फिर तो अपोजिट हो ही गए ना। इसके अपोजिट हमारा ये शब्द है कि हमारा अगर कार्य नहीं हुआ, हमें सूचीबद्ध नहीं हुए, तो इस बार हम बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। अच्छा, ये जितने लोग हैं सब अहरिया समाज के लोग बैठे हुए हैं? समाज के लोग हैं और हर जिले से आदमी है। ज़्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं। एटा से सहारनपुर पट्टी तक ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ज़्यादातर आपकी आबादी किस में है? पश्चिम में है या पूर्वांचल में है? पश्चिम में ही है ज़्यादातर हमारी आबादी। एटा मैनपुर से शुरू हो जाए और लास्ट पट्टी तुम्हारी सहारनपुर उत्तराखंड का बॉर्डर है। अच्छा, ये जो अहरिया ये दोनों अलग अलग हैं? अलग है। अहीर जाति OBC में आती है और अहेरिया एक शिकारी जाति है जो पहले से आती थी, अंटर के रूप में जानी जाती है, अंटर फॉलोअर के रूप में, लेकिन 50 में निकालने के बाद आज तक लिस्टेड नहीं थी। तो क्या उसी तरीके से जैसे अंग्रेजों से आपके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, तो क्या आप योगी और मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे क्या? देखिए, योगी जी से तो हम तो पहले निवेदन कर रहे हैं, साहब हम पीड़ितों की आवाज़ सुन लो। आप साधु हैं, संत हैं, हमारी संतों की, पीड़ितों की गुहार लगा रहे हैं, सुन लो हमारी। अगर नहीं सुनते हैं तो? हाँ, जरूर लड़ेंगे। योगी जी सर लड़ने के लिए तैयार हैं। 21 तारीख में रोक देंगे ट्रैफिक। 31 तारीख? 21 तारीख 21 या 21 रोक देंगे? ट्रैक रोक देंगे, रेलवे का पूरा जाम कर देंगे? चक्का जाम कर देंगे सारा। हाँ, उस दिन देखा था 9 घंटा आपने काफी ताकत लगा दी थी। जी जी, सरकार भी काफी खामोश हो गई थी उस जगह। जी जी, बिल्कुल खामोश होगी और ये एक जो आवाज़ है योगी जी तक पहुंच चुकी है और कल हमारा वार्ता 5 बजे है। ये योगी जी हो सकता है हमारा कल्याण कर दें। चलिए ठीक है, उम्मीद पर सारी दुनिया कायम है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अहरिया समाज के पैरों में आज भी जंजीर क्यों जकड़ी हुई है, जबकि देश आज़ाद हो चुका है और लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। ये उस देश में अहरिया समाज के लोग हैं जिस देश में गांधी जी ने कहा है सबका अपना अधिकार है, और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान में लिखा है कि सबके अलग अलग एक नियम होने चाहिए, सबके अलग अलग एक सिस्टम होने चाहिए। लेकिन अहरिया समाज के लिए अभी भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर सारे सिस्टम बाधित हैं। अब इससे कब इनको निजात मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। देखते रहें 24 तक न्यूज़। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।